हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस डेस्टिनी के पार्ट 10 में आपका स्वागत है। तो आगे जिया मिंग अपने डैड के रेस्टोरेंट को फिर से रीओपन करती है। वो सब बहुत खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर यूजे की मॉम पहुँचती हैं। जिया मिंग उनसे कहती है कि अगर आप पैसों के बदले में सोच रही हैं कि मैं यूजे से ब्रेकअप कर लूँ तो ऐसा नहीं होगा। उसकी मॉम कहती है कि यहाँ ढेर सारे लड़कों की तस्वीरें हैं, तुम्हें जो पसंद आए उसे मैं तुमसे सेटअप कर दूंगी। मेरे बेटे को छोड़ दो, वैसे भी तुम पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी हो। जिया मिंग कहती है ऐसा नहीं है। यूजे की मॉम वहाँ के खाने की बुराई करती हैं और जिया मिंग गलती से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद लेडी पिंग भी उनके ऊपर पानी डाल देती हैं। यूजे की मॉम उसे बता देती हैं यूजे ने अपने रेस्टोरेंट को गिरवी रखकर वो सारे पैसे तुम्हें दिए, उसके बाद ही तुम अपना ये रेस्टोरेंट खोल पाई हो और सारा कर्ज भर पाई हो। ये सुनकर जिया मिंग शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर यूजे भी आ जाता है। वो ये सिचुएशन को देखकर परेशान होता है। वो अपनी मॉम को वहाँ से ले जाता है। तो यूजे की मॉम को भी ये सब करना अच्छा नहीं लगा था। यूजे उन्हें समझाता है कि वो जिया मिंग से बहुत प्यार करता है और इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा था। जिया मिंग को तो इस बारे में पता भी नहीं था। आगे यूजे जिया मिंग से भी मिलने जाता है। जिया मिंग कहती है कि मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि मैंने तुम्हारे पैसे यूज नहीं किए हैं। यूजे कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम दोनों के बीच में ये पैसे को लेकर इतना झगड़ा क्यों हो रहा है। जिया मिंग बहुत अपसेट रहती है। उसके डैड का एम्प्लॉय उससे कहता है कि सॉरी, मैंने बताया नहीं कि वो पैसे यूजे के हैं। वो उसे समझाता है कि जिंदगी में पैसों की भी जरूरत कभी पड़ जाती है। वो कहता है कि अगर वो पैसे नहीं आते तो तुम्हारे डैड की तबीयत नहीं ठीक होती। और ये सब सुनकर जिया मिंग को समझ में आ जाता है कि यूजे ने पैसे देकर उसकी हेल्प की है जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। जिसके बाद वो यूजे के पास जाती है। वो उसे अपने डैड के रेस्टोरेंट का एक चाबी देती है और कहती है कि आज से एक चाबी मेरे पास रहेगी और एक तुम्हारे, और आज से वो रेस्टोरेंट तुम्हारा भी है, ये हमारा रेस्टोरेंट होगा और तुम भी उस रेस्टोरेंट के शेयर होल्डर रहोगे। वो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारा कर्ज वापस नहीं चुका देती तब तक हम साथ में मिलकर हार्ड वर्क करेंगे। तो फाइनली पैसों को लेकर इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यूजे खुश होकर जिया मिंग को गले लगाता है और जिया मिंग भी खुश होती है। तो यूजे की मॉम कुंजिन के बारे में मिस्टर ली से बात करती हैं और बताती हैं कि कुंजिन अपने डैड को ढूंढने आया है। उसके डैड थाईलैंड गए थे और एक रेस्टोरेंट में उसकी मॉम के साथ काम कर रहे थे। तो रेस्टोरेंट का नाम सुनते ही यूजे के डैड मिस्टर ली शॉक्ड हो जाते हैं और आगे वो कुंजिन का वो इंटरव्यू देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, प्लॉट ट्विस्ट ये रहता है कि कुंजिन जिस डैड को ढूंढने आया है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली ही है। तो मिस्टर ली जान जाते हैं कि कुंजिन उनका बेटा है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये बात लोगों के सामने आ जाए और उनकी इज्जत खराब हो जाए। इसीलिए वो कुंजिन को यहाँ से भेजने का फैसला लेते हैं। वो हान से कहते हैं कि एक फॉरेनर है कुंजिन जिसको वापस इस कंट्री से भेजना है। हान कहता है ठीक है, ये बहुत ही आसान होगा, लेकिन हान ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर मिस्टर ली को कुंजिन से क्या प्रॉब्लम हो गई। तो आगे पुलिस कुंजिन को लेने आती है। वो कहती है उसके वीजा के हिसाब से वो इस तरीके से यहाँ रुककर काम नहीं कर सकता है। वो उसे जबरदस्ती वापस थाईलैंड भेजते हैं, लेकिन यूजे सारा मामला संभाल कर कुंजिन को जाने से रोक लेता है। कुंजिन यूजे को बताता है कि ये काम उसके डैड मिस्टर ली का है क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि वो उसकी मॉम से मिले जुले। तो आगे यूजे जिया मिंग को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। जिया मिंग कहती है कि मैं सारी बुरी चीजों को भूल जाना चाहती हूँ और बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। वो कहती है कि अब हम कभी भी जुदा ना हो। तो इधर ईलान ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जिया मिंग की मॉम कौन है और इसी वजह से वो दादी से भी पूछती है और आगे उसे पता चल जाता है कि उसकी स्टेप मॉम ही जिया मिंग की सगी मॉम है। ये जानते ही वो शॉक्ड हो जाती है और दुखी भी। तो बस वो भी इस राज का इस्तेमाल करने के लिए जाकर मिलती है जिया मिंग से। वो कहती है कि तुम यूजे से ब्रेकअप कर लो, नहीं अगर ये बात सामने आ जाएगी तो तुम्हारी मॉम को मेरे घर से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है कि मिस्टर ली को भी ये बात पता है और वो इस बात का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो जिया मिंग कहती है कि मिस्टर ली ने ऑलरेडी इस बारे में मुझसे बात कर ली है। वो ये बात क्लियर करती है कि उसका अपनी मॉम से कोई मतलब नहीं है, वो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और उनकी वजह से वो यूजे से ब्रेकअप नहीं करेगी। ये सुनकर ईलान गुस्सा होती है। आगे ईलान ये सोचती है कि मैंने अपनी स्टेप मॉम को अपनी सगी माँ की तरह प्यार किया, पर क्या सच में उन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी समझा है। ईलान मिस्टर ली की कंपनी छोड़ती है उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो चाहे जैसे यूजे और जिया मिंग का ब्रेकअप करवा दें। तो मिस्टर ली जिया मिंग की मॉम को मिलने के लिए बुलाते हैं। तो जिया मिंग की मॉम गुस्से में कहती हैं कि मैं जिया मिंग और यूजे का ब्रेकअप कैसे करवा सकती हूँ। उसके डैड धमकी देते हैं कि ये बात अगर ईलान की फैमिली को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो उन्हें उसके एक्स हस्बैंड से बातचीत करते समय का वीडियो भी दिखाते हैं। ये सब देखकर जिया मिंग की मॉम भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं कि मैंने इतने सालों की मेहनत की ईलान की फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए, मैंने ईलान को बचपन से इतना
इतना प्यार दिया ताकि मेरी उस फैमिली में जगह बन जाए। ये सब सुनकर ईलान बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि उसकी मॉम इस फैमिली में जगह बनाने के लिए ही उसे माँ का प्यार दी। वो कहती है कि जब आपने ही मुझे अपनी बेटी नहीं समझा तो अब से मैं भी आपको अपनी माँ नहीं समझूंगी। तो आगे जियामिंग की मॉम उसके डैड से जाकर मिलती है। वो कहती है कि तुम चाहे जैसे भी जियामिंग और यूजे का ब्रेकअप करवा दो, क्योंकि मिस्टर ली बहुत खतरनाक इंसान है। उसके डैड कहते हैं कि तुम जियामिंग के मामले में इंटरफेयर मत करो, तुम जाओ और अपनी अमीरी वाली जिंदगी जियो। जियामिंग की मॉम कहती है कि फिर ठीक है, मैं खुद जियामिंग से इस बारे में बात करूंगी। तभी अचानक उसके डैड की तबीयत खराब हो जाती है। जियामिंग वहाँ आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जियामिंग कहती है कि मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम एक बार फिर से जियामिंग को यूजे से ब्रेकअप करने के लिए कहती हैं। वो बताती हैं कि ईलान, तुम लोगों की वजह से मिस्टर ली की कंपनी छोड़ दी है। वो न कुछ खा रही है और न ठीक से रह रही है। जियामिंग हर्ट होती है। वो कहती है कि आप अगर अपनी बेटी की भलाई चाहती हैं तो क्या यही चाहती हैं कि वो एक ऐसे आदमी के साथ रहे जो उससे प्यार भी नहीं करता है। वो उनसे साफ साफ कह देती है कि भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में प्यार है, मैं यूजे से ब्रेकअप नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें यूजे की बहन यूसी और ईलान के भाई सुवान की, तो वो दोनों के बीच में भी धीरे धीरे फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सुवान यूसी को उसके कलीग के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है और वो यूसी को पसंद करने लगा रहता है। तो यूसी लड़खड़ाकर गिरती है और उसका कलीग उसे संभालता है। तभी वहाँ पर सुवान आता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो उस कलीग को पीट देता है, जिसके बाद यूसी उसके ऊपर नाराज होती है। तो वो कलीग भी यूसी को पसंद करता है और वो बदले में उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है। तो यूसी उसके साथ डेट पर जाती है। जब सुवान उससे सॉरी कहने के लिए फोन करता है और उसे पता चलता है कि वो डेट पर गई है, तो वो शॉक्ड होता है और उसे अच्छा नहीं लगता है। यूसी कहती है कि तुमने जो रायता फैलाया था उसी को समेटने के लिए ही मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तो वो कलीग यूसी से कहता है कि सुवान तुम्हें लाइक करता है। ये सुनकर यूसी सरप्राइज्ड होती है और कहती है ऐसा नहीं है। तो वो कहता है कि ऐसा ही है, तभी तो वो ऐसा बिहेव करता है। वो यूसी से पूछता है कि तुम किसे लाइक करती हो, मुझे या सुवान को, और यूसी कंफ्यूज्ड होती है। तो यूजे के डैड मिस्टर ली हान से कहते हैं कि कुंजिन के पास उसके पेरेंट्स की एक फोटोग्राफ है और मुझे वो फोटो ला कर दो। तो जियामिंग की मॉम भी बाहर से ये बात सुन लेती हैं और वो सोचती हैं कि आखिर यूजे के डैड को ये किस तरह की फोटो चाहिए। तो हान वो उस रेस्टोरेंट में जाकर कुंजिन से वो फोटो चुरा लेता है और उसके बाद वो सोचता है कि आखिर मिस्टर ली को इस फोटो से और कुंजिन से क्या मतलब है। तो मिस्टर ली ईलान के डैड से बात करने वाले रहते हैं, उनकी वाइफ यानी कि जियामिंग के मॉम के बारे में, और सच बताने वाले रहते हैं। लेकिन तभी जियामिंग की मॉम उन्हें धमकी देती है कि अगर आप मेरा सीक्रेट बाहर लाएंगे तो मैं भी उस फोटो का सीक्रेट बाहर लेते आऊंगी। जिससे मिस्टर ली परेशान होते हैं और सोचते हैं कि क्या उसे सच्चाई पता चल गई है, जिसके बाद वो ईलान के डैड से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो जियामिंग की मॉम ये जानना चाहती है कि आखिर कुंजिन और मिस्टर ली के बीच में क्या रिलेशन है, और इसीलिए वो कुंजिन का पुराना वीडियो देखती है, इंटरव्यू वाला, और वो फोटो देखकर जान जाती हैं कि कुंजिन जरूर मिस्टर ली का नाजायज बेटा है। तो यूजे जियामिंग के साथ डेट पर जाता है। जियामिंग बहुत ही सुंदर लगती है और यूजे की नजरें उससे हटती ही नहीं है। जियामिंग कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो यूजे कहता है क्योंकि तुम हमेशा इस तरह की ड्रेस पहनकर ऐसे तैयार नहीं रहती हो। वेट्रेस उन्हें हस्बैंड और वाइफ समझ लेती है। जियामिंग बताना चाहती है कि उनकी मैरिज नहीं हुई है, लेकिन यूजे उसके सामने ऐसा दिखावा करता है कि हाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही हैं, और जियामिंग काफी ज्यादा शर्माती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।